जब बढ़ता है तो उसका कार्य क्षेत्र जो होता है वो छत्तीसगढ़ होता है। और वो लड़का जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करता है तो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। साथ ही साथ उसका जो स्वभाव होता है, उसका जो नेचर होता है, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है। अंतर्मुखी स्वभाव की वजह से वो अपने दिल की बात भी किसी से कर नहीं पाता है और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से किसी भी काम में वो हमेशा नेगेटिविटी ही देख लिया करता था। और यदि हम देखें तो अपने ही बारे में बहुत सारी गलत धारणाओं की वजह से अपनी कुछ अलग तरह की एक नेगेटिव सेल्फ इमेज उसने बना करके रखी हुई थी। लेकिन ये लड़का जब आगे थोड़ा सा बढ़ा तो उसका कम्युनिकेशन भी जो था वो बहुत पुअर था। कुछ लोगों से बात करना तो दूर, चार लोगों को वो अपने आसपास कहीं देखता तो घर के पीछे के किसी कमरे में जाकर के छुप जाया करता था। और एजुकेशन की यदि मैं बात करूं तो ये लड़का पढ़ाई में बहुत ही एवरेज था। लेकिन किसी तरह से इसने करीब 35 साल तक स्ट्रगल किया और 35 साल स्ट्रगल करने के बाद में बहुत सारे काम करता रहा, लेकिन किसी भी काम में उसे कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली और हमेशा वो फेलियर ही होता रहा। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये लड़का अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इन सारी बातों को सुनने के बाद में कोई भी बड़े आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि इस बच्चे का भविष्य क्या रहने वाला है। बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बच्चा आगे चल के बहुत ही एवरेज लाइफ जिएगा, जो भी वीकनेसेस है उनको सुनने के बाद में। लेकिन सारी बातों को जुटला के अगले 2 से 3 साल में इसकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आ गया। इसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और इसके जीवन में एक ऐसी आंधी आई बदलाव की कि सारी चीजें पूरी तरीके से सिर्फ 2 से 3 साल में बदल गई। ये लड़का जो बोलना नहीं जानता था, आज लाखों लोगों के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बात करता है। ये लड़का जिसे घर से बाहर निकलना मुश्किल था, ये लड़का 30 देशों की यात्रा कर चुका। ये लड़का जो किसी से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, आज उसे टीवी चैनल्स पर एज ए स्पीकर, एक्सपर्ट स्पीकर बुलाया जाता है। इसी तरह से यदि आप गूगल पर उसका नाम सर्च करोगे तो उसके ही जैसे करोड़ों नाम में उसका नाम और फोटो सबसे आगे आपको दिखाई देगा। यदि हम देखेंगे तो बेस्ट सेलिंग बुक का वो एक ऑथर है, साथ ही साथ उसके पास टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स उसके पास में है और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना चेहरा है। साथ ही साथ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टॉप लेवल का जो एक रिकॉग्निशन है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, वो उसको होल्ड करता है। इसके अलावा करीब 10 मिलियन से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा की उसकी टीम है और यदि हम देखें तो बहुत सारे अवार्ड्स उसको लगातार मिलते चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, 2 सवाल दिमाग में आते हैं हमारे। नंबर फर्स्ट तो ये कि ऐसा क्या था कि लगातार वो बच्चा 35 साल तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता रहा, उसे किसी भी तरह की कोई सक्सेस नहीं मिली, हर काम में वो फेलियर होता रहा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अगले 2 से 3 साल में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। क्या जानना चाहते हैं आप? जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। उस लड़के के बारे में भी आप जानना चाहते हो कि वो लड़का कौन है और उसने कैसे इसकी जिंदगी को बदला, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो लड़का कोई और नहीं, मैं संजय जैन आपके सामने खड़ा हूं। दोस्तों, ये मेरा फोटोग्राफ है उस समय का जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। आपने यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जशपुर नगर करके एक छोटा सा शहर भी है, मेरे ख्याल से अब तो वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। और वहां से मैंने NES कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। नटवर हाई स्कूल रायगढ़ से मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया और जिंदगी के 35 साल कैसे निकल गया मुझे पता नहीं चला। लेकिन ये आप देखिए जो चेंज आया 35 साल में, सिर्फ 2 से 3 साल में पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। यदि मैं देखूं तो मेरे मन में हमेशा प्रश्न चला करता था कि एक इंसान के जीवन में इतनी ज्यादा असमानता क्यों है। एक आदमी बहुत सुखी है तो दूसरा बहुत दुखी है,
एक आदमी स्वस्थ है तो दूसरा बीमार है, एक आदमी को बहुत सम्मान मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है, तो दूसरों को तिरस्कार मिलता है, एक आदमी बहुत अमीर है तो दूसरा बहुत गरीब है। ये मेरे मन में कहीं ना कहीं चला करता था और इसका आंसर मैं हमेशा ढूंढने की कोशिश करता था। तो मुझे पता चला कहीं से कि आपका भगवान आपको सारी चीजें जो आप चाहते हैं, धन दौलत शौहरत सुख शांति समृद्धि, घर गाड़ी बंगला और ऐश्वर्य, ये सारी चीजें आपका भगवान आपको यूं ही सीधे सीधे नहीं देता है, बल्कि ये देता है आपको एक पावर, और इस पावर का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जो जिंदगी में आप पाना चाहते हैं सारी चीजों को हासिल किया जा सकता है, और ये पावर समान रूप से जितने भी इस दुनिया में इंसान हैं सबके पास में ईश्वर ने बगैर किसी भेदभाव के ये पावर दिया है, और ये पावर मिला है हमें एक सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। हर व्यक्ति के पास में ये मौजूद है। ये अलग बात है कि इस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और इसके पावर के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, और जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को पता है, वो इसका कैसे इस्तेमाल करना है नहीं जानते हैं। इसका इस्तेमाल करके मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, लगातार मैं एक के बाद एक सक्सेस देता चला गया। ये मेरी लाइफ में यू टर्न आया था तो सिर्फ इसलिए आया था कि मैंने किसी इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी कंपनी को ज्वाइन किया था, और वहां पर एक रिकमेंडेड बुक प्रोग्राम था जिसको मैंने इस्तेमाल किया, जिसकी मेंबरशिप ली, और उस मेंबरशिप को लेने के बाद कुछ बुक्स को पढ़ने का मुझे मौका मिला, और उन बुक्स को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी के 35 साल मैंने जिस स्कूल और जिस कॉलेज में और पूरी दुनिया में निकाले हैं, शायद आज के पहले वो नॉलेज तो मुझे कहीं और नहीं मिला था। और जब वो नॉलेज मुझे मिलना शुरू हुआ और मुझे पहली बार सबकॉन्शियस माइंड के बारे में 35 साल की एज में पता चला, और जब मुझे पता चला तो मैंने इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का निश्चय कर लिया। यदि हम देखें तो हमारी लाइफ में एक बच्चा जब इस जीवन में आता है तो वो जो कुछ भी देखता है और जो कुछ भी सुनता है, वो देखने से और सुनने से और महसूस करने से पूरी दुनिया को परसीव करता है। दुनिया में सारी चीजें वो सीखता चला जाता है, और जो कुछ भी अपने वातावरण में होता हुआ देखता है वैसा वैसा उसकी लाइफ बनती चली जाती है। और दो ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको जानना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है। नंबर फर्स्ट तो ये कि एक इंसान का 90% जो लाइफ होती है इस सबकॉन्शियस माइंड से रन होती है, और ये सबकॉन्शियस माइंड अनजाने में किस तरह से डेवलप होता है उसका हमें कुछ भी पता नहीं होता है। और नंबर दूसरी बात यह है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका 95% डेवलपमेंट शुरू के जीवन के 6 साल में ही पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है। मुझे जब पता चला ब्रेन और माइंड इन दोनों के बारे में, जब पहली बार मुझे पता चला, और मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप में ब्रेन और माइंड के बारे में ये दो शब्द जब लोगों से पूछता हूं तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और 95% टाइम ये होता है कि ब्रेन और माइंड दोनों को लोग एक ही मानते हैं, जबकि ब्रेन और माइंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग ब्रेन को माइंड मानते हैं और माइंड को तो माइंड मानते ही मानते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यदि हम देखना चाहें कि आवर माइंड इज अ ब्रेन, आवर ब्रेन इज अ हार्डवेयर एंड आवर माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसको हम हार्डवेयर मान सकते हैं, और हमारा जो माइंड है उसको हम सॉफ्टवेयर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में किसी इंफॉर्मेशन को डालने के लिए, किसी फाइल को या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग इनपुट डिवाइसेस का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक इसी तरह से इंसान को भी सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में ट्रांसफर करने के लिए ईश्वर ने 5 सेंसेस दिए हैं, और ये 5 सेंसेस जो हैं वो हैं हमारे ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। इसका यूज करके सारी दुनिया में जो कुछ भी एक बच्चा देखेगा वो सब कुछ परसीव करता चला जाएगा और अपने दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर करता चला जाएगा। उसके माता पिता से मिले हुए निर्देश, वो अपने आसपास में अपने रिश्तेदारों से जो कुछ भी सीखता है, किसी बुक्स को पढ़ता है उस बुक से सीखता है, टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम से वो लगातार लर्न करता रहता है, मूवीज और अलग अलग न्यूज
माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है लगातार रिकॉर्डिंग होती रहती है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जाकर के स्टोर हो जाती है। इस बात को और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है जिससे और क्लैरिटी आएगी। राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त थे। इन दोनों ने एक प्लान बनाया कि एक एक हम अपने लिए लैपटॉप परचेस करेंगे। ये किसी शोरूम में जाते हैं और जाकर के कंप्यूटर का एक फाइनल एक मॉडल तय करते हैं और दोनों एक ही मॉडल, एक ही कॉन्फ़िगरेशन, एक ही स्टोरेज कैपेसिटी लेकर के अपने अपने घर आ जाते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन के टाइम पर जब उनसे इंजीनियर पूछता है कि आपको इस लैपटॉप में क्या कॉपी करना है या क्या इंस्टॉल करना है, इसका मतलब है वो पूछ रहा है कि वास्तव में कौन से सॉफ्टवेयर आप इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं। राम पहले से लिस्ट बना करके रखता है और वो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट करता है उस इंजीनियर से कि आप इसमें इंस्टॉल कर दिए। इसमें एंटीवायरस है, MS ऑफिस है, किशोर कुमार के कुछ गाने हैं, इसके अलावा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक इसी तरह से शाम का इंजीनियर शाम से पूछता है कि इसमें क्या क्या इंस्टॉल करना है। शाम अपनी पूरी लिस्ट बता देता है। उसमें होता है 2-3 गेम्स वो चाहता है जो भी लेटेस्ट आए हुए हैं। इसके अलावा वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए 3D डिजाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर चाहता है, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप, या फिर कह लें कि इस तरह की सारी चीजें लिस्ट देता है। साथ ही साथ वो लता मंगेशकर के गानों की भी लिस्ट मांगता है और इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो जब ये दोनों कंप्यूटर को घर लेकर के आए थे तो इनका हार्डवेयर सेम था, इनकी मॉडल सेम था, इनका सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम था। सारी चीजें सेम होने के बाद में यदि डिफरेंस आया तो किस वजह से आया? डिफरेंस आया तो सॉफ्टवेयर की वजह से डिफरेंस आया। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने वातावरण में जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, समाज से, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, इन सारी चीजों से हम चीजों को अडॉप्ट करते चले जाते हैं और हम एक अलग अलग तरह के बिलीफ तैयार कर लेते हैं और इसी बिलीफ सिस्टम पर हमारी जिंदगी चला करती है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे बिलीफ जो होते हैं वो थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। जिस तरह से थर्मोस्टेट किसी एसी के किसी टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर डिग्री पर ये कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरीके से हमारे बिलीफ भी हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जितना हम बिलीव करते हैं उतना ही हम अचीव कर सकते हैं। और जैसा हमारा बिलीव होगा वैसा हमारा बिहेवियर होगा और जैसा हमारा बिहेवियर होगा वैसा ही हमारे रिजल्ट बदलने वाले हैं, रिजल्ट मिलने वाले हैं लाइफ में। यदि हम देखेंगे तो प्रश्न ये उठता है कि जिन चीजों को अनजाने में हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा हुआ है और हमने अपने बिलीफ बना रखे हैं और दूसरों के जो ओपिनियंस है वो अपने ओपिनियंस बना करके रखे हुए हैं, क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? क्या मन में ये प्रश्न उठता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये खुशखबरी है कि पास्ट में निगेटिव हमने कितने भी अपने कोई सेल्फ बिलीफ बना करके रखे हैं उनको बदला जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हम सॉफ्टवेयर को चेंज करके, सॉफ्टवेयर को अपडेट करके हम सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से अपने ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे बिलीफ है, उनको हम बदल सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ कैसे होगा? तो इसके लिए मैंने 2 चीजें की थी। नंबर फर्स्ट तो ये कि मेरे जितने भी सेल्फ निगेटिव बिलीफ्स थे उन सबको मैंने एक लिस्टिंग की, उनको ढूंढना शुरू किया और जब मुझे पता चल गया कि ये सारी मेरी वीकनेसेस हैं तो एक एक वीकनेसेस को दूर करने के लिए मैंने उनके लिए अफर्मेशंस लिखे। जिस तरह से हमने अपनी लाइफ में बचपन में चीजों को देख के लगातार चीजों को परसीव किया है, देख के और सुन के, तो बड़ा आसान है कि अब हम दोबारा से देख के, सुन के और विजुलाइज करके हम चीजों को फिर से बदल सकते हैं और ब्रेन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, सारी जब अलग अलग मेरी जो वीकनेसेस थी उनको नोट डाउन करने के बाद उनकी अफर्मेशंस को मैंने लिखा। नंबर अफर्मेशन जो होती हैं हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम बार बार सुन के अपनी बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे बड़ा रेजिस्टेंस था पैसे को लेकर के, मेरा शुरू से ही बचपन से ऐसा मानना था कि पैसा
बहुत मुश्किल से कमाता है एक इंसान। और ये कुछ धारणा मेरी जो बनी थी, जो मेरा बिलीफ बना था, वो इसलिए बना था कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे पिताजी को मैंने बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए देखा है और वो अकेले कमाने वाले थे और घर में करीब 9 लोग थे जिनकी जरूरतों को पूरा करना, उसके लिए वो लगातार मेहनत करते थे। और मैंने पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते देखा तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया था कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और पैसा कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत होती है, वही लोग पैसा बना पाते हैं। लेकिन इस धारणा को बदलने के लिए ये जो प्रोग्राम हो गया था मेरा ब्रेन, इसको चेंज करने के लिए मैंने अफर्मेशन लिखी कि मैं धनवान हूँ, लगातार मेरे पास में पैसा तेजी से आ रहा है और मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। जब ये अफर्मेशंस को बार बार सुना तो पैसे के लिए जो रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया। ठीक इसी तरीके से रिलेशनशिप के लिए कि दूसरों के साथ कैसे हम अच्छे रिलेशनशिप बनाएं, तो उसके लिए मैंने अफर्मेशन लिखी कि लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, लोग मुझे चाहते हैं और मेरी बातों को वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं सभी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखता हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा करके मैंने उस बिलीफ को खत्म करना शुरू किया और इसके लिए मैंने एक काम किया कि इन अफर्मेशंस को मैंने अपने ही मोबाइल में अपनी ही आवाज में इसको रिकॉर्ड कर लिया और मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के पहले इसको सुनना शुरू किया और एक नियम ही बना लिया कि रात में जब मैं बिस्तर पर जाऊंगा तो इसको सुनते सुनते सोते जाना है। और इस तरह से लगातार ये रूटीन मेरी चलती रही, आज भी ये चालू है। सिर्फ एक अकेली चीज से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ठीक इसी तरीके से मेरा जो एक निगेटिव सेल्फ बिलीफ था अपने प्रति कि मेरे में बहुत सारी कमी मुझे नजर आती थी, जिसको दूर करने के लिए मैंने लिखा कि मैं भगवान की बनाई हुई इकलौती संतान हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से ये जो अफर्मेशन थी, इसकी वजह से मेरे प्रति जो एक निगेटिव बिलीफ था ये धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके अलावा एक पुअर कम्युनिकेशन की बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि लोगों को देख के जो बोलना चाहते हैं वो कुछ याद भी नहीं रहता है और हम बोलना क्या चाहते हैं और पता नहीं क्या हमारे मुंह से निकलता है। तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चला करता है कि हम कोई बहुत अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है और ऐसा ही मेरे साथ में हुआ करता था। मैंने इसके लिए एक बहुत बढ़िया अफर्मेशन लिखी। ये अफर्मेशन ये थी कि मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। मैं जिससे भी बात करता हूँ सारे लोग मेरी बातों से इंप्रेस होते हैं, लोग मेरी बातों को अप्रिशिएट करते हैं और सुनना पसंद करते हैं। इस तरह से जब बार बार सुनना इसको शुरू किया तो वो जो मेरा निगेटिव बिलीफ था कम्युनिकेशन के लिए वो पूरी तरह से खत्म हो गया। दोस्तों, एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यही इंफॉर्मेशन है। यदि आप गूगल करोगे तो आपको हजारों बुक्स मिल जाएगी अफर्मेशंस पर और विजुअलाइजेशन पर। आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के ऊपर और आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या सिर्फ इनको जान लेने से, इनको सुन लेने से हमारी जिंदगी बदल सकती है? और मैं हमेशा लोगों से कहते हुए सुनता हूँ कि ये सारी चीजें वर्क नहीं करती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें मेरे लिए इसलिए कर पाए क्योंकि मैंने सबसे पहले तो ये दोनों चीजों के बारे में अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन पता किया कि टेक्निकली ये किस तरीके से चलती है। साइंटिफिकली मैंने इसके लिए रिसर्च करी, मैंने पढ़ा और बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये किसी भी तरह से देखेंगे तो ये सारी चीजें किसी भी इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती है और ये निश्चित तौर पर वर्क करती है। सबसे पहले तो मैंने बिलीव किया कि हाँ ये होता है ऐसा। उसके बाद में सेकंड बात ये आई कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मैं जिस दौर से गुजर रहा था मैं इसके अलावा, इस पर बिलीव करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। और दोस्तों, मैंने इस पर बिलीव किया, अपने आप पर बिलीव किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं कर गया। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।